नमस्कार, जेल के मीडिया न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा बांबा। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। बढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की ओर। यूक्रेन संकट से सुरक्षित अपने घरों को पहुंचे कठुआ और उधमपुर के विद्यार्थी परिजनों ने ली राहत की सांस। जम्मू के लोगों को बिजली पानी निःशुल्क दिए जाने की मांग को लेकर शिवसेना बाल ठाकरे ने किया प्रदर्शन। वहीं स्मार्ट मीटर लगाए जाने का भी जताया विरोध। आरएसपुरा क्षेत्र में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में की आत्महत्या। परिजनों ने लगाया पुलिस पर युवक को प्रताड़ित करने का इल्जाम। और पुंछ सेक्टर के दूर दराज इलाकों में रहने वाले गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों में सेना ने बांटी सोलर लाइट्स। समुदाय के लोगों ने की सेना की प्रशंसा। और अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन और रशिया के दरमियान जारी युद्ध से सुरक्षित अपने घर कठुआ पहुंचे अनिरुद्ध चौहान के परिजनों ने राहत की सांस ली है। अनिरुद्ध चौहान के अपने घर पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत किया गया और उसकी कुशल वापसी के लिए केंद्र सरकार और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आभार व्यक्त किया गया। सिटी में था तो मैं अप्रोक्सीमेटली 6 नाइट्स मैंने मेट्रो स्टेशन पे सोया हूँ मैं वहाँ पे जी। और उसके अलावा जहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा? उसके बाद था तो बहुत मुश्किल, यहाँ से ट्रेन चढ़ के सब कुछ खुद मैनेज करना वेरी डिफ़िकल्ट। वो तो है क्योंकि जब बाहर जाते थे खाने पीने के लिए तो एकदम से किसी भी बिल्डिंग पे बॉम्बिंग होना स्टार्ट हो जाती थी। इवन मैंने अपनी आंखों से देखा जब मैं मार्केट में गया था सामान लेने तो बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड वाली बिल्डिंग पे बॉम्बिंग हुई थी, मतलब कि थोड़ी सी दूर पर लेफ़्ट साइड वाली। हाँ जी। तो मोस्टली टारगेट क्या रहता था रशिया का? स्टार्टिंग में तो उसने गवर्नमेंट वाली साइट्स पे किया था, तो जो लास्ट के डेट्स थे जी तो उस पे वो सिविलियंस पे भी अटैक करना शुरू कर दिया था उसने। उधमपुर की रहने वाली पारुल महाजन भी यूक्रेन संकट से निकल सुरक्षित भारत वापस पहुंची, जहां से वह उधमपुर पहुंची और यहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ और परिवार ने राहत की सांस ली। पारुल महाजन के परिजनों ने इस मौके पर उनकी बेटी की सहायता करने पर सरकार का आभार व्यक्त किया। अच्छा फील कर रही हूँ। मैं यूक्रेन की गवर्नमेंट का भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारा सब ट्रेन्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट था, हमें खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा था जगह जगह पे। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू देम and I'm feeling really very good, really very happy. I'm like flying in colors. I reached my home safely and it's by God's grace that I reached here. And I would like to thank Indian government. I would like to thank Dr. Jitendra Singh ji. I would like to thank DC Mam Udhampur and all the authorities and Indian embassy. युद्ध के समय बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी वहाँ पे हम लोगों को मतलब हम लोग कुछ टाइम के लिए अपने रूम्स में जाते थे, हमें भाग कर आना पड़ता था। वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो रहे थे, हम लोग सहमे हुए थे, डरे हुए थे और जान को खतरा था, लेकिन हमें पूरा भरोसा था कि इंडियन गवर्नमेंट हमें उस क्रिटिकल सिचुएशन से ज़रूर निकालेगी एंड रियली प्रूव्ड दैट इट। जम्मू में निःशुल्क बिजली और पानी किए जाने की मांग को लेकर शिवसेना बाल ठाकरे ने आज पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष मनीष साहनी की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया। मनीष साहनी ने इस मौके पर कहा कि जम्मू में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जिसका वह विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों से केवल पैसे वसूले जाने का काम किया जा रहा है, जबकि सरकार चुनावों में तरह तरह की घोषणा कर रही है और इसका खामियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हमारा हक स्मार्ट मीटर बंद करो स्मार्ट मीटर बंद करो जनता को लूटना बंद करो। शिवसेना यहाँ से एक ई कैंपेन लॉन्च कर रही है कि निःशुल्क बिजली और पानी जम्मू कश्मीर की जनता का हक है और वो उसको मिलना चाहिए। देखिए, हक देना तो दूर, सरकार यहाँ पर लगातार स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रही है, यानी जनता को लूटने का काम कर रही है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और तमाम सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियां जो चुनावी राज्य हैं वहां पर ये दावा करती हैं कि हम निःशुल्क बिजली देंगे, निःशुल्क पानी देंगे, गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह जुमलेबाजी है या सच्चे वादे हैं जो जनता को सपने दिखाए जा रहे हैं। उन सपने को पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पूरा किया जाए, यहाँ उदाहरण दिया जाए। जम्मू कश्मीर देखिए इतना सक्षम है कि वो जो अपनी खपत से ज़्यादा कई गुना ज़्यादा यहाँ पर बिजली पैदा हो रही है, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर की जनता को मुफ्त बिजली पानी, निःशुल्क बिजली पानी देने की जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसका हम कड़े शब्दों के अंदर विरोध करते हैं।
आरएसपुरा के बोरदे कोठे गांव में आज एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक युवक को पुलिस ने किसी मामले में पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया था, जहां पर उसके साथ बदसलूकी की गई और उसके बाद युवक ने घर आकर रात आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने इस मुद्दे पर न्याय की मांग की है। हमारे गांव का नरेंद्र कुमार है ना, जो उसका लड़का है अमन, वो लड़की को भगा के लेके गया वो 22 तारीख का। और इन्होंने बोला था, उसके छोटे बेटे ने फोन किया, उनके बस पूरे परिवार में से 2 बेटों को उन्होंने पुलिस स्टेशन में रखा और उनके बेटे ने फोन किया कि तेरा नाम भी है बीच में, तेरे साथ कॉल की हुई थी तो तू पुलिस स्टेशन आ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਥਰੂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪ ਗਿਆ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਿਆ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ। क्या बच्चे तो नजायज एक किस्म का उठाया गया? हाँ जी, हाँ जी, ये नजायज ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ नहीं है ਇਹਦੀ, बिल्कुल नजायज है। इससे बेचारे डर नाल बेचारा हाँ जी, हाँ शर्म महसूस की और डर दे नाल ही खुदकुशी कर बैठा। सेना ऑपरेशन सद्भावना के तहत लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कई काम कर रही है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जिला पुंछ के अपर लसाना गांव में सेना ने लोगों को सोलर लाइट्स वितरित की। सेना द्वारा डोको रहने वाले गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों को सोलर लाइट्स देने का उद्देश्य ये था कि वह लोग भी इस सुविधा से वंचित ना रहें और वह भी आशियाने को रोशन कर सकें। इस मौके पर सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। यहाँ हमारा बिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है और ये हमारी डोक में कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं। दिया बोलते हैं इंडियन आर्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये लाइट दिया जलाने के लिए। जो इंडियन आर्मी इधर आई थी हमारे गांव लिसाना के अंदर, मोहल्ला जबड़ा के अंदर, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये इधर आए, ये जो लाइटें दी हैं, तब जो बेवा औरतें रह गई हैं इनको भी देनी है, इनका हमने ताउन करना, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये इंडियन आर्मी उधर से चलकर इधर आए, जिन जिन हजरात को कुछ सोलरें मिली हैं और जो रह गई हैं बेवा उनको भी मिलेंगी। मैं इस इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मेंबर और सरपंचों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इन लोगों ने हमारे को लाइट दी है। ये दूर दराजी हमारा पहाड़ी इलाका है, कभी लाइट आती है कभी नहीं आती। देखो ये आर्मी लोग हमारे साथ कितना ताउन करती है, हमारे को भी चाहिए हम भी आर्मी के साथ ताउन करें। वार्ड नंबर 48 के पार्षद श्यामलाल वासन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने वार्ड में लगातार हो रही पानी की किल्लत को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में कई दिन पानी नहीं आता है और जो आता है वह भी गंदा पानी होता है। उन्होंने कहा कि इलाके को ओवरहेड टैंक भी टूटा हुआ है, जिसमें आए दिन बंदर नाचते कूदते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी इस मांग को लेकर संबंधित विभाग को भी अवगत करवाया गया, मगर कुछ नहीं हुआ। और जब उन्होंने इस सिलसिले में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से अपील की है कि उनकी समस्या को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि पानी तीसरे दिन आता है, तीसरे चौथे दिन पानी आता है और वो भी गंदा पानी आ रहा है, अनशेड्यूल मैनर में आ रहा है। तो ये आज की नहीं हमारी मांग, पिछले 70 सालों से पानी को तरस रहे बहु फोड़ के लोग। ये हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। मैं अभी कहना चाहूँगा कि एक जेई से लेकर एक्शन की बात करें, सुपर इंजीनियर की बात करें, चीफ इंजीनियर पीएचई की बात करें, कमिश्नर सेक्रेटरी की बात करें, चीफ सेक्रेटरी तक और एडवाइजर तक और आने वाले एलजी तक, ये हमने अपना जो मसला पहुंचाया है। और कल परसों ही हमने नेशनल लेवल पर हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ऑनेबल मंत्री हैं, जो ऑनेबल मंत्री जो पीएमओ में हैं, उनके समक्ष भी हमने अपनी डिमांड रखी है पानी के लिए और 2 वीकर सेक्शन की कॉलोनी के लिए, क्योंकि एक जो हमारे जो लोग हैं वो 3-3 मरले के प्लाट में 8-8 फैमिली रह रही हैं। गरीब लोगों के 2 कॉलोनी बने, एक जम्मू साउथ में एक जम्मू नॉर्थ में। तो पानी के लिए भी हमारी बात हुई, पूरे जम्मू के लिए हमने बात की है। और ख़ास करके बहुफोर्ड की बात करें, जहाँ पर ओवरहेड टैंक टूटा हुआ है, वहाँ पर जो बंदर उसमें नहाते हैं, अभी तो पूरा क्लैप्स हो गया है। तो पानी की बुरी हालत है, लोग तहस कर रहे हैं पानी के लिए। और इसके लिए मेरी अभी थोड़ी उम्मीद जगी है
कि ऑनेबल हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उनके लाया वो जरूर लिखेंगे, वो लेटर लिखेंगे ऑनेबल LG को, ताकि पानी की समस्या और खास के बहुफोड़ की समस्या दूर हो। रामबन के बनिहाल इलाके में आज भारतीय जनता पार्टी के जिला महासचिव मोहम्मद सलीम भट्ट ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के हितों के लिए किए जा रहे कामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है। बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी पक्का किया गया है। उन्होंने कहा कि बनिहाल में सड़कों की दशा भी सुधारी जा रही है, जिसके लिए वे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। अपने डॉक्टर जितेंद्र जी का मुबारकबादी देना चाहता हूँ, अमित शाह का मुबारकबादी देना चाहता हूँ, शाह साहब का, और उन लोगों ने जो पिछली सरकारों ने कमियाँ हमारे देश में रखी थी, हमारे हिंदुस्तान में रखी थी, हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं डॉक्टर साहब को और अपने नरेंद्र भाई मोदी जी को, अमित शाह जी को, और हमारी जो स्टेट की टीम है उनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि जिन्होंने जो 12,000 अभी हाल ही में 12,000 जो ये पावर डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर्स थे उनके लिए जो काम किया, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। चलो किसी घर में भला देर तो हो गया, मगर किसी घर में दिया जला तो ये बहुत खुशी की बात है। चाहे वो कई डिपार्टमेंटों में है, PHE में है, जंगलात में हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं, उनमें डेली वेजर्स के लिए एक राहत की बात है और हमारी खुशी की बात है कि पूरे इलाके में एक खुशी है कि चलो आज अगर 10 लगे तो अगली बार और 10 लगेंगे। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और कामयाबी की तरफ हमारे हर कदम जा रहे हैं। राहत राशि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जगती में आज कश्मीरी विस्थापितों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विस्थापित सरकार से मांग कर रहे थे कि उनकी राहत राशि बढ़ाई जाए और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा कि आज उन्हें प्रदर्शन करते हुए लगभग 511 दिन हो गए हैं, मगर सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। Justice! 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 We want justice! We want justice! कि ये सरकार गूंगी और बहरी है। आज हम 512 दिनों से प्रोटेस्ट एहतजाज पर है, लेकिन ये सरकार टस से मस नहीं हो रही है कि कश्मीरी पंडित जो एग्जाइल में है, एग्जाइल्ड कम्युनिटी है, ये 512 दिनों से प्रोटेस्ट एहतजाज लगातार कर रहे हैं। हमने प्रेस क्लब में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, नेशनल हाईवे पर भी। आज हम जगती का रोड बंद कर रहे हैं ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे और हमारा रिलीफ जो रिलीफ होल्डरों का है उसमें एनहांस करे, 13,000 से 25,000 तक किया जाए। और जिन घरों में आज तक सरकार ने पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी नहीं दी है, उन घरों के लिए हम एक एक नौकरी मांग रहे हैं। हम कश्मीरी पंडित एग्जाइल में है, 32 साल से हमें कश्मीर में प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, हम उसकी मांग कर रहे हैं, वो दिया जाए। और हमें शौक नहीं है कश्मीर से बाहर रहने का, हम चाहते हैं कि सरकार हमें कश्मीर में फिर से बसाए, इसीलिए हम प्रोटेस्ट एहतजाज कर रहे हैं। हमारा आज का एहतजाज ये सरकार को दिखाना है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम नेशनल हाईवे भी ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन हम अमन और चैन से पीसफुल एजिटेशन कर रहे हैं ताकि किसी को हमारी वजह से दिक्कत ना आए, किसी बीमार को हमारी वजह से परेशानी ना होए। जिला विकास परिषद के सदस्य जसवीर सिंह ने उधमपुर के मोंगरी इलाके में खुलने जा रही शराब की दुकान के विरोध में अपना रोष व्यक्त किया। पत्रकारों से बात करते हुए जसवीर सिंह ने कहा कि मोंगरी एक पिछड़ा इलाका है जहां विकास की जरूरत है और सरकार भी इस इलाके का विकास करने की बात कर रही है और इसे विकास योजनाओं में शामिल भी किया गया है, मगर शराब की दुकान खोलने के फैसले से वह काफी नाराज हैं। देखिए बहुत नमस्कार, इसका डेफिनेटली बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा और क्योंकि मोंगरी ब्लॉक जो है वो विकास की दौड़ में बाकी जो हमारे ब्लॉक हैं उधमपुर के उनसे काफ़ी पीछे और पिछड़ा हुआ है और इसीलिए शायद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की ओर से इसको एस्पायरेशनल ब्लॉक स्कीम में शामिल किया गया था कि इसको अतिरिक्त सहायता दी जाएगी और इसके जो विकास के इंडिकेटर पीछे रह गए हैं उनको थोड़ा सा बूस्टअप करके, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन है, इनको बूस्टअप करके जो है इसको विकास की दौड़ में आगे लेके जाएंगे। लेकिन ऐसे टाइम में जब हम एस्पायरेशनल ब्लॉक का प्लान हम दे चुके हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं कि उसको किस तरीके से बेटर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा,
जाएगा। तो ऐसे टाइम में अगर वाइन शॉप मोंगरी में खुलती है तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और बहुत गलत मैसेज आएगा। और इस संबंध में वर्दी डिप्टी कमिश्नर उधमपुर को हमारी ओर से मेमोरेंडम दिया गया है, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि इसके ऊपर जो है वो हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं। और उसके साथ साथ जो हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल उधमपुर के लालचंद जी, उनको भी इस संबंध में जो है मोंगरी के जो आम लोग हैं उनकी भावनाओं के संबंध में अवगत करा दिया गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है हमारा एडमिशन इस पर जरूर कोई ना कोई कार्रवाई करेगा और हमारा इसका जो विरोध है वाइन शॉप का वो जारी। उप जिला खोड़ के गांव बरडू में लगातार हो रहे अवैध खनन के मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने बजरी से भरे ट्रक को रोका और प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से मांग की है कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के नेता भी मौजूद थे। माइनिंग डिपार्टमेंट अवैध खनन बंद करो। बरडू गांव में पिछले 4 महीनों से माइनिंग डिपार्टमेंट की मिलीभगत से यहां पर अवैध खनन बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा था। इसकी खबर हमने माइनिंग डिपार्टमेंट को कई बार दी है, लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट की मिलीभगत होने के कारण ये अवैध खनन नहीं रोका गया और अवैध खनन को और बढ़ावा दिया गया। हमारा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से यही अनुरोध है कि बरडू गाँव में माइनिंग डिपार्टमेंट के मिलीभगत से चल रहे अवैध खनन को जल्द से जल्द रोका जाए और इसमें जो भी अधिकारी मिले हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मनावर तवी के किनारे अवैध खनन काफ़ी पिछले 4-5 महीने से चल रहा है। इसके खिलाफ लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो खनन माफिया की मिलीभगत से जो माइनिंग डिपार्टमेंट की मिलीभगत से जो अन्याय हमारे गांव के साथ हो रहा है, इसको फौरन रोका जाए। जहाँ बलडो गांव में अवैध खनन किया जा रहा है, ज़बरदस्ती और धमकियाँ दी जाती हैं। जो लोग मना करते हैं उनको धमकी दी जाती है, आपको काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। देखो, प्रशासन से मदद लेना चाहते हैं हम। अगर एक तो हमारी माइनिंग हो रही है हमारे गांव में ज़बरदस्त, बॉर्डर के किनारे बिल्कुल 500 किलोमीटर LOC है, वहाँ पर माइनिंग की जा रही है। हम बहुत बार अनुरोध कर चुके हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। वार्ड नंबर 31 के पार्षद सुच्चा सिंह ने आज अपने वार्ड के लेन नंबर 5 में नालियों के काम की शुरुआत करवाई। नालियों के निर्माण के काम में 7 लाख रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर वार्ड के गणमान्य लोग भी मौजूद थे। सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर, सबके साथ विश्वास बनाकर हम चल रहे हैं। हाल ही हमने अभी दिल्ली दौरा किया है। वहाँ पर जो दिल्ली शहर की मॉडर्न वार्डें हैं, मैंने उनको बड़े अच्छे तरीके से देखा। उसी की तर्ज पर मैं ये जो काम की शुरुआत करवा रहा हूँ कि अब मैं अपनी वार्ड नंबर 31 को मॉडर्न वार्ड बना कर छोड़ूंगा। इसमें मेरा संयोग मेरे मेयर साहब, हमारी कमिश्नर मैम अवनी लवासा जी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ जो कि मेरे किसी भी प्रोजेक्ट को पास कर देते हैं। वार्ड नंबर 69 के पार्षद गुरमीत कौर रंधावा ने आज अपने वार्ड में गुरुद्वारे की नाली का काम शुरू करवाया। इस मौके पर गुरुद्वारा कमेटी के लोग भी मौजूद थे। पार्षद गुरमीत कौर ने इस मौके पर कहा कि गुरुद्वारे में बनाए जाने वाले लंगर का कचरा और पानी नाली ना होने की वजह से सड़क पर आ जाता था और कमेटी के सदस्यों ने अपनी समस्या के बारे में उन्हें अवगत करवाया था और अब उन्होंने ये काम शुरू करवाया है। हमारे सारे जो काम थे पीछे चलते गए, धीमी गति होगी सारे कामों की, लेकिन सेंटर में हमारी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब जी बैठे हुए थे, जिनके लीडरशिप में बहुत जल्दी फिर से जो है विकास ने एक रफ्तार पकड़ ली है और उम्मीद करती हूँ कि ये अभी जो जितने भी विकास के कार्य हैं लगातार चलते रहें। और जितनी मेरी बहनें अभी भाई साहब बोल रहे थे, मेरी गली मेरी नाली मेरा पानी, अगर ये सब कुछ ठीक रहा अभी आगे तो बहुत जल्द ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। वार्ड नंबर 11 की पार्षद अनीता शर्मा ने आज अपने वार्ड में नाली के काम की शुरुआत करवाई। इस मौके पर वार्ड के लोग भी मौजूद थे। पार्षद सुनीता शर्मा ने इस मौके पर कहा कि नाली की मरम्मत करने की लोगों की पुरानी मांग थी, जिसे अब प्राथमिकता के तौर पर पूरा किया गया है। साढ़े पुरानी मंडी दी एक कत्याल गली पौंदी है ते इधर दी जेह्की ड्रेन ही बड़ी बुरी हालत ही ते इधर लोकें दी जेह्की हा कि जल्दी कोल जल्दी एह्दा जेह्का ड्रेन ठीक करवाई जाए ते एक कम्म में प्रायोरिटी पर रखाए दा हा। मेरा जेह्का कैपेक्स ते बजट 35 लाख दा ओह्दे विच में कम्म रखवाया है ते अज्ज असें एह्दा मूर्त कीता।
गुरु रविदास मंदिर अपर गुम्मट में आज गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुरु रविदास जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का संदेश दिया गया। इस मौके पर मंदिर के पदाधिकारी बद्रीनाथ ने विस्तार से अवगत भी करवाया। आज हम यहाँ पे गुरु रविदास जी का जन्मदिन, ये हिस्टोरिकल मंदिर है अपर गुम्मट। यहाँ पे बड़े लोग यहाँ पे पढ़ के काफ़ी अच्छे पदों पे गए हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एमएलए, मिनिस्टर और यहाँ तक कि गवर्नर भी यहाँ से पढ़ के बने हैं। तो ये हमारा हिस्टोरिकल मंदिर है। हम आज यहाँ पे 645वां जन्मदिन मना रहे हैं। युवाओं को नशे से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के मकसद से प्रेस क्लब जम्मू और भाटिया क्रिकेट क्लब के दरमियान एक मैच खेला गया, जिसमें सांसद युगल किशोर शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जबकि पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा मैच के दौरान उपस्थित रहे। मैच भारतीय क्रिकेट क्लब ने जीत लिया और ट्रॉफी अपने नाम की। सांसदों को युगल किशोर शर्मा ने स्टेडियम के रखरखाव के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। आजो करवाओ। खेल स्पर्धा में हिस्सा ले बैटिंग शॉट को दी है, उसके लिए भी वो एमपी लेट से एक हम जीते। खेल कूद को बढ़ावा देना ये हम सब के लिए अच्छा भी है, सेहत के लिए भी अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ ही नशा मुक्ति के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के लिए खेल स्पर्धा हो, वो इसमें भाग लें और जो समय वो दूसरे स्थानों पर गुजारते हैं वो खेल के मैदान में गुजारें। तो अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं दोनों टीमों को हैं और विशेष तौर पर मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने सुरेंद्र भगत जी का, जो कि शहीद भगत अमरनाथ मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं और बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। मैं चाहूँगा कि जहाँ पर ये टेंट लगा हुआ है, ये आने वाले दिनों में टेंट ना हो, इसकी जगह वो जो पवेलियन है ना वो बने, जहाँ पर और सुविधा हो, इसके लिए बाथरूम हो या वगैरह। मेरा ये कहना था कि मैं सांसद निधि से 25 लाख रुपया जो है वो इस स्टेडियम के लिए दे रहा हूँ। अपने हिसाब से आप इस 25 लाख रुपए का जो है वो उपयोग करें और इसे लोगों को समर्पित करें। तो धर्म प्रचार सेवा मंडल द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें संगठन के प्रवक्ता पंडित सतपाल रैना ने पत्रकारों को जानकारी दी कि 7 से लेकर 13 मार्च तक बनवारी मंदिर मुबारक मंडी में राम कथा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कथा की शुरुआत डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा की उपस्थिति में होगी और ये दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जारी रहेगी। ते असकला थामा बनवारी मंदिर जेका की मुबारक मंडी इतिहासिक ਉਹਦੇ कन्ने जिसे आखदे प्राचीन ठाकुर द्वारा उत्थे डोगरी भाषा दे विच राम कथा होआ करदी है। मेरा सबने गी हत्थ बन्निए सादा है कि सारे आओ अपनी माँ बोली दी सेवा करो। जे चौपाइयाँ छंद जो लिखोए दिन वो हिंदी पढ़े जाङन, उनका जिहड़ा सारांश है उस डोगरी समझागे। बिश्नाह इलाके के प्राचीन शिव मंदिर में आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर अनूप गिरी जी विशेष तौर पर मौजूद थे, जबकि भंडारे में बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। ये भंडारा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। शिवरात्रि के दिन सभी के व्रत होते हैं और उसके बाद भी किसी ना किसी का व्रत है, ऑफिस स्कूल है, तो हम वर्किंग डे में भंडारा नहीं करते हुए शिवरात्रि के बाद जो पहला एतवार आता है उसमें भंडारा करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भक्तगण आकर प्रसाद ग्रहण कर सकें। धन्यवाद। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन संकट से सुरक्षित अपने घरों को पहुंचे कठुआ और उधमपुर के विद्यार्थी परिजनों ने ली राहत की सांस।
जम्मू के लोगों को बिजली पानी निःशुल्क दिए जाने की मांग को लेकर शिवसेना बाल ठाकरे ने किया प्रदर्शन, वहीं स्मार्ट मीटर लगाए जाने का भी जताया विरोध। आरएसपुरा क्षेत्र में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में की आत्महत्या, परिजनों ने लगाया पुलिस पर युवक को प्रताड़ित करने का इल्जाम। और पुंछ सेक्टर के दूर दराज इलाकों में रहने वाले गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों में सेना ने बांटी सोलर लाइट्स, समुदाय के लोगों ने की सेना की प्रशंसा। इसके साथ ही जेल के मीडिया न्यूज का आज का अंक समाप्त हुआ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.